अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड, चाहे वो रिटन हो चाहे वो एमपीटी हो, उनमें जो सवाल आते हैं वो मैंने कल जो लेक्चर दिया था आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही ऑथेंटिक रिसोर्स था, ऑथेंटिकल नॉलेज थी। वो सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट हो चाहे रिटन एग्जाम हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर था। कंप्लीट सीएसएस की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है। हर सब्जेक्ट के रिटन हो चाहे एमपीटी की हो, दोनों लेक्चर कंप्लीट मौजूद हैं। अभी आपको मैं इस्लामिक स्टडी के ये एमसीक्यूज बताने वाला हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया है जो कि रिटन एग्जाम में भी यहीं से ही सवाल पूछे जाते हैं और एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में भी यहीं से ही सवाल पूछा जाता है। तो इसके लिए ये लेक्चर मिस मत करना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, और कल वाला लेक्चर जरूर देखना पाकिस्तान अफेयर का। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कंप्लीट आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है। तो आज का ये जो टॉपिक होगा ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और रिटन एग्जाम में इसी से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो गौर करें, लेक्चर को कंप्लीट देखें और समझने की कोशिश करें। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। इस्लामिक स्टडी के 20 एमसीक्यूज पढ़ेंगे आज। तो नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है, फर्स्ट रिवील्ड सूरह सूरह अल अलक। इसका मतलब है पहली सूरह कुरान पाक की कौन सी नाजिल हुई थी सबसे पहले? तो ये सूरह अल अलक सबसे पहले नाजिल हुई थी। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, फर्स्ट कैलिफ, पहला खलीफा इस्लाम का कौन था? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है। तीसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, टोटल मक्की सूरह कितनी है? 86। ठीक है। और टोटल मदनी सूरह कितनी है? 28। ये एमसीक्यूज रिपीटेड हैं और इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो 5 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, वो है नंबर ऑफ रुकूस इन कुरान पाक, 558। 558। ठीक है। तो आगे चलते हैं। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, ज़कात बिकम द ऑब्लिगेटरी इन 2 हिजरी। इसका मतलब है ज़कात कब फर्ज हुई थी? ज़कात हर मुसलमान औरत हो चाहे वो मर्द हो, उन पे फर्ज हुई थी 2 हिजरी में। ठीक है, ये फर्ज हुई थी, ये फर्ज है। अभी अभी आप ज़कात से कंप्लीट लेक्चर मैंने दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएं, सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। तो इंग्लिश ऐसे भी मैंने दिए हुए हैं जो कि सीएसएस में रिपीटेड पूछे जाते हैं। अब देखो, कंप्लीट दिए हुए हैं, लिखकर भी दिखाए हुए हैं। ज़कात क्या है? ज़कात से रिटन एग्जाम में ज़कात से सवाल पूछा जाता है। वो कैसे? ज़कात के बारे में, इसके स्पिरिचुअल, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, ये मतलब कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीट। ये वो इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर आएगी जो कि आपकी रिटन में काम आएगी। आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और लेक्चर को नोट करें। यही सवाल है, मैंने बहुत रिसर्च की है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाओ, वहां पर भी जो पास्ट में क्वेश्चन आए थे यहीं से ही आए थे, आप देख सकते हैं। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, फास्ट बिकम ऑब्लिगेटरी इन 2 हिजरी। अब देखो, रोजा फर्ज कब किया गया था ये पूछा गया है, 2 हिजरी में। ठीक है। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, बैटल ऑफ बदर। अब आपको मैं एक यहाँ पर सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से, जो कि सीएसएस से जो कि सीरियस कैंडिडेट हैं वो जरूर जवाब देंगे। हिजरी का फुल फॉर्म और हिजरी का मतलब क्या होता है? थोड़ी रिसर्च भी करें, थोड़ा मेहनत भी करें। सीएसएस करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये मुझे कमेंट में बताएं, हिजरी क्या होती है? ए एश का मतलब क्या होता है? पहला लफ्ज तो ये होता है, आई नो। अब बाकी आप खुद बोले, बताएं। बैटल ऑफ बदर फाट इन 2 हिजरी, ये भी 2 हिजरी में लड़ी गई थी जंग। ठीक है। तो ये जो जंग है इससे रिटन एग्जाम में भी सवाल आता है। उसके बाद 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, बैटल ऑफ ओहद, ये 3 हिजरी में हुई थी। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, बैटल ऑफ खंदक, ये 5 हिजरी में हुई थी। ठीक है। और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया 6 नंबर पर आई थी और 6 हिजरी में ये साइन की गई थी। ठीक है। और इसके बारे में मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया है
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाओ, टीटी ऑफ हुदैबिया से रिपीटेड रिटन एग्जाम में फुल सवाल पूछा गया है, ठीक है। याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया में आपको एमसीक्यूज भी बता रहा हूं, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट और रिटन एग्जाम दोनों इसी टॉपिक्स में ही आएंगे, तो गौर करें। 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का 8 हिजरी। 8 हिजरी में मक्के की तामीर की गई और फतह किया गया, सॉरी 8 हिजरी में मक्का फतह किया गया। 13 नंबर पर एमसीक्यू आता है प्रॉफिट हिजरत मदीना 622 एडी में, ठीक है। 622 एडी थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। और ये जो अभी हमने पढ़ा ए एच का मतलब है हिजरी, ठीक है। ये हिजरी 622 एडी से शुरू हुई थी क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मदीना, मक्के से मदीना, तो ये हिजरी 622 से हिजरी शुरू हुई थी, पहले नहीं थी, ठीक है। तो इसको आप याद रख रहे हैं, इसके लिए इसको हिजरी कहा जाता है, HA, ये पीरियड शुरू हुआ, समझ गए, ओके। 14 नंबर पर एमसीक्यू आता है, ऊपर करो, थोड़ा मिटाने दो, वेट जस्ट अ मिनट। तो 14 नंबर पर एमसीक्यू आता है फर्स्ट रिवील्ड वर्ड, कुरान पाक का पहला वर्ड, पहले हमने सूरह की बात की, सूरह अल-अलक पहले नाजिल हुई थी। वर्ड पहले कुरान पाक का कौन सा जमीन पर आया, नाजिल हुआ, वो था इकरा। इसका मतलब क्या है, पढ़ो, पढ़ो, ठीक है। इकरा का मतलब पढ़ो, पहला वर्ड कुरान पाक का नाजिल हुआ था इकरा, इसका मीनिंग है पढ़ो। 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है सूरह विद बिस्मिल्लाह ट्विस्ट टाइम, सूरह नमल। सूरह नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह पढ़नी पड़ती है, आती है, ठीक है, ये याद रखना। सूरह जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आए, वो कौन सी सूरह है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आए, वो है सूरह नमल, ठीक है, याद करना। निमल का मतलब क्या होता है, आंट, ANT, आंट। आंट का मतलब क्या है, वो जो होता है चींटी जो होती है, माकोड़ा वो घूम रहा है मेरे सामने। 60 नंबर पर एमसीक्यू आता है लॉन्गेस्ट सूरह बकरा। अब सबसे लंबी आयत कौन है, सबसे बड़ी आयत सूरह कौन, सबसे बड़ी सूरत कौन है कुरान पाक में, वो सूरत बकरा सबसे बड़ी कुरान पाक की सूरत है। 7th नंबर पर 70 नंबर पर एमसीक्यू आता है शॉर्टेस्ट सूरत, सबसे छोटी सूरत कुरान पाक की सूरह कौन सा है, अल कौसर, ये अल कौसर लिखा हुआ है, ठीक है, अल कौसर। 80 नंबर पर एमसीक्यू आता है आयतुल कुर्सी इज इन सूरह बकरा। आयतुल कुर्सी किस सूरत में मौजूद है, आयतुल कुर्सी सूरह बकरा के अंदर मौजूद है, याद रखना। 19 नंबर पर एमसीक्यू आता है प्रॉफिट्स एज एट द रिवलेशन, 40 साल। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी, ये एमसीक्यूज पूछा गया है। तो उस टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल एज थी। 20 नंबर पर एमसीक्यू आता है प्रॉफिट माइग्रेशन कंपेनियन। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आपको दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना हिजरत की थी 622 एडी में, तो वहां से हिजरी का दौर शुरू हुआ, HA शुरू हुई, फर्स्ट हिजरी आप कह सकते हैं। अभी माइग्रेशन का साथी कौन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, साथी कौन था माइग्रेशन के वक्त, तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये इंग्लिश के कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।